अगर कानूनी तौर पर कार्रवाई हो रही है तो इसका सभी को सपोर्ट करना चाहिए। माफियाओं, बदमाशों के लिए अगर कार्रवाई सरकार कर रही है तो ये तो होना चाहिए। बिल्डोजर उन पर चला है जो यहाँ के जो ना जितने भी क्रिमिनल लोग हुए, जिन्होंने गरीब दबंग बना दिखाया, गरीबों को सताया, उन पर बिल्डोजर चला है। उन्होंने सही करा है। बिल्डोजर सिर्फ उन लोगों पर चल रहा है जिन लोगों ने इस तरीके के काम करे। वो अपनी कभी इलाके की सड़कों पर तो बुलडोजर चलवा नहीं पाए, कभी एक गड्ढे में वो बुलडोजर से मिट्टी डलवा देते तो हमें लगता कैसे चला पाएंगे। इलेक्शन आने वाला होता है तो इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपने वोटरों के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती है। समाज आज बड़ी तादाद में समझ चुका है और वो मानता है कि हमारा हित जो है मोदी और योगी ही कर सकते हैं। ये राजनीति है, लोग तो वोट के लिए करते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उनकी तकरीर से या भड़काऊ भाषण से कोई मुस्लिम समाज का नेता नहीं बन सकता है। जिस समाज के नेता बनते होंगे वो लोग जाने, मगर हमारे यहाँ का इतिहास है कि आज तक मुसलमानों ने कभी भी भड़काऊ भाषण देने वालों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मुसलमान सब समझ चुका है, न ओबीसी जी को वोट देगा न वर्ग जी को वोट देगा। इन बयानबाजी, खोखली बयानबाजियों से मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो कुछ मुस्लिम नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। सबसे ज्यादा मरोड़ उठी समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के। शफीकुर रहमान ने योगी के एक्शन को मुस्लिम धर्म से जोड़ दिया। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। व्हाट डज इट मीन बुलडोजर? बुलडोजर से क्या मतलब है? क्या बुलडोजर से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? समाजवादी पार्टी के सांसद ने सीधे तौर पर योगी का नाम तो नहीं लिया, मगर जिस अंदाज में सूबे के मुख्यमंत्री को चेतावनी दी, क्या वो सही है? ये सवाल हमने मुस्लिम वर्ग के लोगों के सामने रखा। सुनिए उनका क्या कहना है। राजनीति में ये जो सांसद को होते हुए ऐसी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, जाहिल बनने की बात है। ये गलत है, पॉलिटिक्स नहीं है। उनका मान सम्मान करना चाहिए। और योगी जी ने जो काम करा है वो बहुत बढ़िया करा है। बिल्डोजर की बात तो है, बिल्डोजर उन पर चला है जो यहाँ के जो ना जितने भी क्रिमिनल लोग हुए, जिन्होंने गरीब दबंग बना दिखाया, गरीबों को सताया, उन पर बिल्डोजर चला है। उन्होंने सही करा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है। किसी भी मुख्यमंत्री या किसी के सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अगर उनको लगता है मुख्यमंत्री कुछ गलत कर रहे हैं, वो कानून का सहारा लें, कोर्ट में जाएं, उनको इसके सब कहने का कोई राइट नहीं है। इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि बिल्डोजर सिर्फ उन लोगों पर चल रहा है जिन लोगों ने इस तरीके के काम करे या जिन्होंने कब्जा करे या जिन्होंने कानून का उल्लंघन करा है, सिर्फ उनके मकान पर चल रहा है, वरना किसी आम मुस्लिम को कोई परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की। शफीकुर रहमान बर्क ने जो कहा है वो उनकी दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जो सीएम काम कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है सब समाज के लिए, वो बेहतर काम किया है। और ऐसी भाषा का इस्तेमाल शफीकुर रहमान को बर्क को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है शफीकुर रहमान बर्क एक भड़काऊ भाषण देने का काम करते हैं और वही आप तक उन्होंने किया है। ये पॉलिटिकल मामला है और पॉलिटिकल मामले में यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह की बातें करती है। और जब इलेक्शन आने वाला होता है तो इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपने वोटरों के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती है। यूपी के सीएम से मतलब नहीं, किसी भी प्रदेश के सीएम के लिए इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो बुलडोजर की वो बात कर रहे हैं, वो उनको पता होना चाहिए कि बुलडोजर भू माफियाओं पर और क्रिमिनल के घरों के ऊपर चल रहा है, ना कि आम मुसलमानों के ऊपर चल रहा है। तो इस बात को उनको समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस तरीके की भाषा और इस तरीके का उनका जो भाषा का उपयोग करने का तरीका बिल्कुल ही सही नहीं। देखिए, ये राजनीति है, लोग तो वोट के लिए करते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कर रहे हों, चुनाव की तैयारी कर रहे हों, हाँ हो सकती है तैयारी इनकी, लेकिन ये तो चलता रहता है अदालतों में, ऐसा ये लोग अपना करते हैं। राजनीति दल हैं, अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे के खिलाफ करते हैं और पब्लिक का यूज़ करते हैं। ये उनकी बात गलत है शफीकुर रहमान साहब की, ऐसे उनको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री होते हैं, बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार नागरिक है और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सभी लोग हिंदू नेता या मुस्लिम नेता, वो अब मुस्लिम नेता जैसे शफीकुर रहमान साहब है, ओवैसी साहब है, ये लोग जो मुस्लिम समाज के हीरो बनना चाहते हैं, ऐसे ही ये लोग हिंदू समाज में हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर जो बात सदन में कही थी,
बर्क की बेचैनी के बाद वो आरोप इसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। हालांकि बर्क इस बात को जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं कि योगी का बुलडोजर न जाति देखता है न धर्म देखता है, वो बस अपराधियों का हिसाब करता है। ललितपुर से लेकर नोएडा तक और वाराणसी से लेकर बरेली तक ऐसी न जाने कितनी नजीरें हैं जहां योगी के बुलडोजर ने कार्रवाई की। यह अलग बात है कि बर्क जैसे मुस्लिम नेता इस बुलडोजर एक्शन को अपनी सहूलियत के हिसाब से मुसलमानों से जोड़ देते हैं। ये चीज एक आम सी हो गई, लेकिन ये गंदी सियासत है। बदले की भावना से आज सियासत में इस तरह के काम करना, इल्जामात लगाना, बुलडोजर चलाना ना चलाना, मुकदमे लिखना ना लिखना, ये सब बदले की भावना से आज की राजनीति हो रही है, जो मेरे सोच से अलग है। इस तरह की राजनीति एक ओछी राजनीति है, जिसका हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं इसी राजनीति की। भाषा तो किसी भी तरीके पर मुनासिब नहीं है। एक नेता के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी तरीके पर सही नहीं है। भाई, अगर कानूनी तौर पर कार्रवाई हो रही है तो इसका सभी को सपोर्ट करना चाहिए। माफियाओं, बदमाशों के लिए अगर कार्रवाई सरकार कर रही है तो ये तो होना चाहिए। कभी भी एक सादा सिंपल आदमी कभी भी किसी भी गैर मुनासिब तत्व को जो है कभी भी उसका सपोर्ट नहीं कर सकता। तकरीर करके इस तरह का भाषण देकर मुसलमानों में पॉपुलर हो जाएं और मुसलमानों में हीरो बन जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए कि मुसलमान में भी समझदार लोग हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी तरीके पर मुनासिब नहीं है। सबको वोट देने का अधिकार है। हर आदमी को, हर कम्युनिटी को अपने हिसाब से उसका अपना जीवन व्यतीत करने का पूरा हक है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी एक आदमी के कहने से पूरी कम्युनिटी एक हो जाएगी। और मतदाता अपने आप में एक बड़ी ताकत रखता है, एक पावर रखता है। मतदाता को अधिकार होता है सरकार चुनने का, वो क्या चीज़ सरकार चुनेगा और वो उसके लिए क्या काम करेगी। ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री है। पार्टी चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो पार्टी हो, लेकिन सबसे पहले वो मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री जो होता है सभी प्रदेश के हर एक नागरिक का मुख्यमंत्री होता है। इस तरह की भाषा अगर उन्होंने कहा है तो गलत कहा। मुस्लिम समुदाय को मुस्लिम समुदाय ऐसा नेता को चुनते ही नहीं है जो किसी की भावनाओं को भड़काते हैं, और जो भी भाषा का इस्तेमाल किया है बिल्कुल गलत किया है। बयानबाजी करके और अपने आप को कुछ साबित करना चाह रहे होंगे कम्युनिटी में, समाज में, वो अच्छी बात नहीं है। आदमी को अपने काम से आगे बढ़ना चाहिए। चुनाव सर पर है और ये सब जब चुनावी साल होता है तो ये सब बातें बहुत आम रहती हैं और इस तरह से लोग समाज में निकला करते हैं बीच बीच में, और वो अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए समाज में, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भाषा वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, नियम विरुद्ध हो रही है। जो मकान गिराने की प्रक्रिया है वो नगर निगम देखता है, नगर पालिका परिषद देखती है आपका नक्शा पास है कि नहीं पास है। लेकिन 20-20 साल पुराने अगर नक्शे नहीं पास हैं, उसके बाद अगर कोई अपराध करता है तो अदालत पे जाना चाहिए। फट से बुलडोजर लगा के मकान गिरा जाते हैं। दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां उनको प्रोत्साहित कर रही हों कि वोट बटे हो, वोट डिवाइड हो, एक तरफा गिरे, 20 और 80 की लड़ाई करने की मांग। मुस्लिम समुदाय का हीरो कोई ऐसे बयान से नहीं होता है। मुस्लिम समाज के लिए जो काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, जो सब समाज के लिए काम करेगा, समाज में भलाई का काम करेगा, वही मुस्लिम समाज का नेता बनेगा। और मुस्लिम समाज के नेता पिछले 20-30 सालों से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, जो कि मुसलमान नहीं थे। योगी ने जब से यूपी की सत्ता संभाली है, तब से समाजवादी पार्टी में टेंशन ज्यादा ही बढ़ गई है। डर इतना भर नहीं है कि वो 2017 से सत्ता से बाहर हैं। चिंता इसलिए भी सता रही क्योंकि 2022 के यूपी चुनाव में 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया, जो कि 2017 के मुकाबले ज्यादा है। जबकि 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली कई ऐसी सीटें भी बीजेपी ने अपनी झोली में डाली, जिसे जीतने का सपना समाजवादी पार्टी देख रही थी। अब 2024 के चुनावों का काउंटडाउन चल रहा है, इसीलिए यूपी के 20% मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए तमाम दांव-पेच आजमाए जा रहे हैं। जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सांसद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़े जिम्मेदार हैं सूबे के। तो इस तरह का बयान अगर उन्होंने दिया है, धमकी जैसा कुछ, तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय और बहुत दुखदायी बयान है। कैसे वो बुलडोजर चला देंगे उनके ऊपर? उनको अपनी कभी इलाके की सड़कों पर तो बुलडोजर चलवा नहीं पाए, कभी एक गड्ढे पे वो बुलडोजर से मिट्टी डलवा देते तो हमें लगता ये शायद 2024 के चुनाव को भुनाने की कोशिश है। और मैं समझता हूँ ये लोग असफल हो जाएंगे, इसमें नाकामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी योजनाओं का लाभ ले रहा है और वो जान चुका है। अब वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहता है हर हाल में और वोट करने के लिए अग्रसर है। योगी जी की सरकार
सबको साथ लेकर चल रही है। मुसलमान जागरूक हो चुका है। ये बयानबाजी कर कर हमारे शहर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। मुसलमान सब समझता है कि ये मुसलमान को वोट बैंक समझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से मुसलमानों की हर योजना का लाभ पहुंचा रही है, मुसलमान अब इनके बहकावे में नहीं आएगा। देश का मुसलमान जागरूक हो चुका है। भड़काऊ भाषण का सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है और ये ख़ास करके जब भी उभर के आने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी तबके का आदमी हो, आज जो है एक चलन बन चुका है समाज के अंदर कि एक दूसरे के खिलाफ जहर बोल के अपने आप की राजनीति चमकाना और अपने आप को आगे बढ़ा के दिखाना। जो धमकी शफीकुर रहमान दे रहे हैं, वैसी ही धमकी दिसंबर 2021 में असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी पुलिस को दी थी। तब ओवैसी ने कहा था, योगी और मोदी सत्ता से चले जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा। हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा। हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। ओवैसी की इन धमकियों का किसी पर असर नहीं पड़ा। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर रिकॉर्ड बना लिया। अब लड़ाई लोकसभा की 80 सीटों की है। ये तय था कि सब दल अपनी ताकत झोंकेंगे, मगर इसके लिए हिंदू और मुसलमान के बीच फर्क पैदा किया जाएगा, ये उम्मीद बहुतों को नहीं रही होगी। हमने कुछ और मुस्लिम लोगों से इन नेताओं की तरफ से दी जा रही भड़काऊ तकरीरों को लेकर सवाल किए। राजनीति स्टैंड है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाहे बुलडोजर चले या शफील रहमान भी क्यों उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो भी तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। वैसे जैसे कुछ भी करे उससे कुछ नहीं होने वाला। जो वोटर है, जो मुस्लिम है, वो अपनी जगह पर है, वो हमेशा इधर से उधर नहीं भटकता। और ये सब लड़ाने वाली बातें इन पे चलते नहीं कोई भी। सब राजनीतियाँ हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी बात कही जाए वो अदब के दायरे में कही जाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से बोलना या वो करना, कोई भी अगर समस्या का हल या समस्या का समाधान है, उसे आराम से कह के निपटाया जा सकता है। इस जगह पे चाहे वो योगी हो, चाहे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क हो, या कोई भी हो। जो कोई अगर कुछ किया तो उसका जाके मकान तोड़ दो। ऐसा इंडिया में कहाँ, संविधान में तो कहीं है नहीं है। इंडिया के संविधान में ऐसा कोई जज फैसला दे सकता है आप? हाँ ठीक है, अगर गलती किया है तो कोर्ट फैसला करेगा उसका, कोर्ट उसको जो करना है करेगा। थोड़ी ना मतलब सीएम आके कुछ भी कर देगा। मुस्लिम का नेता तो कहाँ है, मतलब मुस्लिम का लीडर कोई है ही नहीं। मुस्लिम का लीडर एक सीट मुस्लिम लीग का था, मुस्लिम प्लाट वाला, जो कि वाजपेयी जी ने बोला था अगर 2 से ज्यादा सीट लागो तो तुम्हारा सब बात मानेंगे। तो मुस्लिम को नेता ही नहीं माना आज तक। मुस्लिम ने किसी को नेता ही नहीं माना अपना। उन्होंने अपनी बात कही। जैसे आम तौर पे लोग बाग एक निशान देते हैं कि ठीक है भाई, आप भी तो कभी नीचे आओगे या ऊपर आओगे।